नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने आज आपका प्यारा सा सेशन लेकर के आपके अपने परिवार नंदिनी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो घंटी दिखाई दे रही है उस घंटी को टिंग टिंग करके बजा दीजिए। क्यों बजाना है, ऑल पे क्यों करना है, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड होती है, जैसे ही क्लास ली जाती है, तत्काल प्रभाव से आपको यूट्यूब सबसे पहले सूचना प्रसारित कर सके। मेरे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डंकी रूट। अब आप बोलेंगे क्या सर, यहाँ पर डंकी जो रूट है मतलब डंकी वाली मूवी चलेगी? ना बाबा ना, हम असलियत की बातें करेंगे। मूवी में कुछ चीज़ें काल्पनिक होती हैं, मतलब जो बात है रियलिटी उसको काल्पनिक रूप से प्रदर्शित करने का कार्य मूवी में किया गया था। हम रियलिटी की बात करने जा रहे हैं कि ये डंकी रूट जो है होता क्या है। क्या आपको पता है डंकी का मतलब? अगर नहीं पता है तो क्लास अंत तक कीजिए, आपका एक एक डाउट, एक एक प्रश्न का जवाब आज मिलेगा, वह भी पूरी तरीके। तो देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं आज डंकी के बारे में। तो आते हैं थोड़ा डंकी के बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। ठीक है, सामान्य बातें करेंगे। सबसे पहले डंकी रूट। डंकी रूट वह है जब आप कोई कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं बिना कानूनी सहायता के, बिना कानूनी परमिशन के, अर्थात कोई वीज़ा नहीं, कोई पास नहीं, कुछ भी नहीं, और उसके बिना भी अगर आप किसी देश में जाना चाह रहे हैं तो वह डंकी रूट होता है। और यह सभी देशों में जाना आना लगभग चलता ही रहता है। तो अब आप दो रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो रास्ते दिखाई दे रहे हैं आपको डंकी रूट के, किस तरीके की दशा यहाँ दिखाई दे रही है आप समझ सकते हैं। यहाँ कितना क्लीन रोड है और यहाँ कितना आपको भाग के जाना पड़ रहा है, यहाँ कितना आराम से जा रहे हैं। अब ये जो डंकी रूट है इसमें अपनाना चाहिए इस मार्ग को या नहीं अपनाना चाहिए? क्या यह मौत का टिकट, जैसा कि यहाँ लिखा डंकी रूट मौत का टिकट, अर्थात अगर आपने चुना डंकी रूट, अर्थात आप जाना चाहते हैं जहां भी डंकी रूट के माध्यम से, तो आपने अपनी मौत का टिकट अपने हाथों से बुक कर लिया है। क्यों, कैसे? क्योंकि मान लीजिए आप अभी जैसे अमेरिका का ही केस है, उसी सेंस में हम बात कर रहे हैं, तो अमेरिका का ही एग्जांपल लेते हैं और आप भारत से अमेरिका जाना चाहते हैं, आप लग्जरी जिंदगी जीना चाहते हैं, ऐसी लग्जरी जिंदगी जिसका आपने कभी ख्वाब, कहीं कहीं बड़े बड़े महल, उनके साथ घूमना फिरना, वे ख्वाब देखे हैं। उन ख्वाबों को आप अब रियलिटी में बदलने की कोशिश करके आप अमेरिका जाना चाह रहे हैं, लेकिन बिना किसी वीज़ा की सहायता से, अर्थात डंकी रूट से। तो क्या आप वहां पहुंच पाएंगे? ये पॉसिबल है? क्या ये डंकी रूट 100% आपको अमेरिका पहुंचा सकता है? तो जवाब है नहीं। इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप सुरक्षित रूप से वहां पहुंच सकेंगे, क्योंकि आंकड़ा बयां करते हैं कि जो भी गया है वह, मान लीजिए अगर 10 व्यक्ति गए हैं तो 10 में से लगभग 7 से 8 व्यक्ति तो रास्ते में ही रह गए हैं, रास्ते में ही किसी जानवर का शिकार बन गए हैं, किसी सेना का शिकार बने किसी देश की, तो किसी आतंकवादी संगठन का शिकार बन गए हैं, तो कोई जो मरुस्थलीय इलाकों में जाकर के बालू रेत में दबने का शिकार हुए हैं, तो कोई नदी की बहाड़ में बहने का शिकार हो जा रहा। तो क्या सर डंकी रूट अपनाना चाहिए? सवाल यह है। तो इस सवाल का जवाब अंत में मिलेगा, देखिए पूरी क्लास। करते हैं अब थोड़ी पृष्ठभूमि से आगे आते हैं और क्या बयां करते हैं हमारे सामने ये डंकी रूट। यह सफर शुरू किया तो वापसी सिर्फ लाश बनकर लौटेगी। याद रखिएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आपके दिल
दिमाग में कभी ये ख्याल आता है कि मैं अमेरिका जाऊं, मैं डंकी माध्यम से चला जाता हूं, मैं वहां जाकर के अरबपति बन जाऊंगा, वहां जाकर के मैं लग्जरी ज़िंदगी जीऊंगा, तो आप इस ख्वाब में कभी मत रहिए। जो गया सो गया, जो डंकी के माध्यम से गया सो गया, यानी कि आपकी जरूरत से ज़्यादा ख्वाहिशें, जरूरत से ज़्यादा सपने देखना, और वही सपने हमारे आगे चलकर नासूर बन जाते हैं हमारे खुद के लिए। तो याद रखिए, थोड़ा कम लीजिए, कम शौक करिए पूरे, लेकिन उसी के साथ कीजिए जो हो कानूनन सही। इसकी क्या गारंटी है कि आप जब यहाँ से जा रहे हैं तो आप अपने माता पिता से बात कभी कर पाएंगे? इसकी क्या गारंटी है कि आप वहाँ पहुँच पाएंगे? इसकी क्या गारंटी है कि आप फिर से अपने माता पिता को देख पाएंगे? इसकी क्या गारंटी है कि आप पुनः लौट करके अपने माता पिता को अपनी शक्ल दिखा पाएंगे? और इसकी क्या गारंटी है कि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनाया है कि हम विदेश जाने के लिए डंकी मार्ग जैसा मार्ग माध्यम चुन रहे हैं, उनकी सेवा करने का हमें पुनः अवसर प्राप्त होगा? इसकी क्या गारंटी? कोई किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। अर्थात वहां केवल और केवल आपकी लाश मिलेगी, और वह लाश भी आपकी है, यह कौन निर्धारित करे? कोई नहीं। क्या सबूत है आपके पास? क्या वजूद है आपका? वहां कौन है जो आपको वहां से उठा करके आपके अपने ग्रह, जहां आपकी जन्मभूमि रही है, वहां ला करके आपकी लाश को आपके घर वालों को सौंप? कोई वहां पर आपको पक्षने वाला नहीं, कोई आपको उठाने वाला नहीं। केवल कुछ वे जानवर जो इंसानों को खाते हैं वही रहेंगे, जो आपके मांस को चुन चुन कर खा जाएंगे। उसके बाद आपकी हड्डियां वहीं पड़ी रहेगी, वहीं पड़ी रहेगी। जरा सोचिए, जिन सवालों का मैंने आपसे प्रश्न किया है उनके ऊपर एक लाइन लिखी है। जरा सोचिए तो, कैसे आप अपनी माँ को छोड़कर जा रहे हैं? जिस माँ ने आपको जन्म दिया है उस माँ को छोड़कर जा रहे हैं। क्या आपने कभी जीवन में उसके बारे में सोचा? उसने कितने पीड़ाएं हमारे लिए सहन की, उस माँ के लिए कभी आपने सोचा? अपने पिता से कभी इस बारे में आपने बात की है? आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी अपने माता पिता से इस बारे में डिस्कशन किया है? नहीं किया है तो आप कतई वहां जाने के लिए खुद से निर्णय मत लीजिए। एक बार उनसे पूछिएगा, फिर आपको क्या जवाब मिलता। आपकी जेब में सिर्फ एक फोटो है परिवार की? क्या आप जहां जा रहे हैं, क्या आप यहाँ से जो फोटो, जो कपड़े, जो भी आप यहाँ से लेके जा रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है कि वो वहाँ आपके पास सेफ होगी? कुछ भी सेफ नहीं है, आपका जीवन भी सेफ नहीं है वहाँ, तो क्या चीज़ आप सेव करेंगे? अभी आपको रियलिटी से रूबरू कराता हुआ चलता हूँ मैं। आपको ये दिखाई दे रहा, आपको ये देखिए लाशें रखी हुई हैं, ये दिखाई दे रही है आपको कितनी सारी पोटलियाँ बंधी हुई हैं, इधर उधर कोई नदी में, कोई कहाँ, हालत बेहालत होने को देखने को मिलती। आप सभी ने डंकी मूवी तो देखी ही होगी, ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसने मूवी नहीं देखी है। उसमें भी आपको यह रियलिटी दिखाई गई है कि कितना, किस तरीके से जो डंकी मार के जाते हैं उनकी क्या दशाएं होती। या आपको यकीन है कि आप अमेरिका पहुंचेंगे? क्या आप डंकी माध्यम से जा रहे हैं तो क्या आपको यकीन है कि आप 100% अमेरिका पहुंचेंगे ही? और जो आप सपना देख रहे हैं उस जिंदगी की शुरुआत कर देंगे, ये जरूरी है? लेकिन क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं इन बातों को, कि ये जो सफर में जो भी डंकी मार्ग के माध्यम से चलना प्रारंभ करता है, उनमें से लगभग 50%, 50% तो कहाँ रह जाते हैं?
रास्ते में ही रह जाते हैं। अपने लक्ष्य, अपने गोल, अपने मंजिल, अपने सपनों को पूरा करने चले, उस रास्ते में ही वो दफन हो जाते हैं, रास्ते में ही वो गिर जाते हैं। उनको कोई हाथ देकर उठाता नहीं है, उनको गोली मार दी जाती है, उनको किसी और के द्वारा मार दिया जाता है, उनको किसी जंगल में जानवर के द्वारा मार दिया जाता है। जंगल में घूमते हुए आपको पानी, खाना पीना कुछ नसीब ना हो। अगली बात है, अगर आपने यह सफर शुरू किया तो क्या 99% चांस है कि आप जिंदा वापस नहीं आएंगे। ये मार्ग जो आपको जाता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या उधर से आने की एंट्री दिखाई दे रही है? नहीं, रिटर्न की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी एंट्री है। जाने का मार्ग तो तय है, आने का रास्ता तो है ही नहीं। कैसे लौटोगे? सोचो, जरा सोचो इस बात पर। क्यों हम डंकी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आपको बता दें, अभी हाल ही में अमेरिका में कुछ उथल पुथल हुई, आप सभी को पता है। वहां के राष्ट्रपति जी के द्वारा एक घोषणा की गई है, उसको लेकर के ये चर्चा में आया है। और वहां पर आपको देखेंगे दृश्य, अभी मैं आगे दिखाऊंगा क्या है असलियत। तो जो आप जिस जिंदगी को जीने वहां जा रहे थे, उस जीवन जिंदगी को जीने में अब आपकी वापसी ना के बराबर चांस हुआ। अब वहां गए, आपको वहां पर ना मिलेगा पानी, ना मिलेगा खाना, मिलेगी तो मौत, मिलेगी तो गुलामी, मिलेगी तो गुलामी। क्या आप अपनी स्वतंत्रता छोड़कर, अपने देश को छोड़कर ऐसी जिंदगी अगर जीने का सपना देख रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं कि मैं ऐसा ऐसा सपना देख कर जा रहे हो, वह भी डंकी रूट के माध्यम से, तो आपके वे सपने चकनाचूर होते चले जाएंगे। अगर ना यकीन हो, एक बार काल्पनिक ही सही, लेकिन वह मूवी भी कहीं न कहीं डेटाओं के आधार पर बनी है, डंकी मूवी। डंकी रूट मतलब कि मौत का टिकट, अपने आप को परमानेंटली सुला देना, वही सही है। डंकी रूट से तो अच्छा, मतलब आप डंकी रूट को इतना बड़ा अच्छा मार्ग मान के वहां जा रहे हो, इतनी लग्जरी जिंदगी जीना चाहते हो, और वहीं आप मौत की नींद सोने को तरसोगे, सो ही जाओगे, रास्ते में मंजिल को नहीं चूम पाओगे। ये रास्ता नहीं, ये जिंदगी सिर्फ जिंदगी की मौत है, सिर्फ मौत। हर यह सिर्फ खतरनाक ही नहीं, और ये रास्ता केवल खतरनाक ही नहीं बल्कि नर्क में लेकर जाने वाला है। हर साल हजारों लोग इस रास्ते पर चलते हैं, लेकिन कितने लोग जिंदा बचते हैं? प्रश्न यही होता है, कितने लोग जिंदा बचते हैं? जितने का डेटा मिल पाता है वह भी ना के बराबर, दो मान के चलिए आप, केवल 10% के आसपास लोगों का ही डेटा मिल पाता है कि ये डंकी के माध्यम से इस इंसान की ये हालत हुई है। 90% लोगों का तो पता ही नहीं चलता कि वे कहाँ हैं, किस हाल में है, उनका शरीर का एक कतरा भी पता नहीं चलता है। आप समझ सकते हैं क्या हाल है। इसमें जो डंकी मार्ग में है, इसमें ना केवल पुरुष जाते हैं बल्कि महिलाएं भी जाती हैं, और जो महिलाएं जाती हैं उनका तो और अत्यधिक शोषण होना तय हो जाता है डंकी रूट में। आपको यह भी आगे देखने को मिलेगा डेटा कि क्या है चौंकाने वाली बातें। यह कोई नहीं जानता, यह रास्ता कोई सफर नहीं, यह मौत का सफर है। इस बात को जितना जल्द समझ जाएं उतना सही होगा। अप्लाई कीजिए, वीज़ा के लीजिए, उसके माध्यम से जाइए, पास बनवाइए, सीधे रूट से जाइए, कानूनी रास्ता अपनाएं, ज़्यादा सही रहे। रास्ते में चलते चलते अगर आप गिर गए, रास्ते में चलते चलते अगर आप गिर गए, कोई उठाएगा नहीं कमबख्त इस अनजान दुनिया में। वहां पर जिस दुनिया को आप अपना बनाने चले हो, जिस दुनिया को आप अपना बनाने चले हो,
वह दुनिया ही अनजान है, वहाँ कौन हमारा अपना नसीब होगा। तो आप जहाँ जाना चाहते हो उस दुनिया में आप सपने तो बड़े देख लिए, जिसको आप अपना समझ के निकले थे, वहाँ आप टहल गए रास्ते में और नीचे गिर जाने पर भी आपको कोई उठाने वाला तक नहीं मिलेगा। बात इतना ही नहीं है कि आपको रास्ते में कोई आपका हमसफर उठा दे, कोई नहीं उठाएगा। आपका दिमाग इसे नहीं झेल पाएगा, क्योंकि वहाँ का शरीर नहीं झेल पाएगा, क्योंकि वहाँ तापमान, वहाँ के रास्ते, वहाँ का इन्वायरमेंट सब अलग मिलेगा और आप गिरेंगे तो आपको कोई उठाएगा तक नहीं। डंकी रोड पर जान का कितना खतरा है। जान का खतरा ये कहिए कि यहाँ पर कितनों की जान बचती है, ये ज़्यादा सही होगा यहाँ, क्योंकि जो जाता है लगभग वह मौत की जिंदगी जी रहता है। जो मर गए वो तो मर गए, लेकिन जो जिंदा बचे हैं वे केवल और केवल मौत की तरह डेली नई नई मौत को झेल रहे हैं। बस वे जिंदा है, जिंदा लाश हैं। कहते हैं ना कि जिंदा है जीने के लिए, बस जीना है अपनी जिंदगी के लिए, तो बड़ी उम्मीदें उतनी ही देखिए और अपने ही इसमें रह कर के कानूनी माध्यम से रहिए, ज़्यादा सही हो। तो यहाँ बात हो रही है डंकी के माध्यम से अगर आपने कोई रूट चुना, कोई खतरा चुना, तो मौत का खतरा है। 100% आपको मौत का सामना करना है। मौत का तो सामना करना ही है, लेकिन जो महिलाएं हैं उनके साथ क्या होना है। अगर आप सेना के गुट के द्वारा पकड़ा गए तो किसी न किसी देश की मतलब कहीं भी जाइए आप, सेना है तो वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। आतंकवादी संगठन अगर मिल गया तो आपको तो पूरी तरीके से मिसयूज होना ही है उनका। वो जब जो चाहे, उनकी मर्जी, जिस तरीके से जो करना है वो करेगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको जो लेकर के जा रहे हैं वही आपका गलत तरीके से उपयोग कर सकता है, वही मिलकर के आपका शोषण कर सकता है। ध्यान दें, अपने आप को ऐसे जिंदगी में ढकेलने से अच्छा है कि आप जहां है वहीं रह करके सुरक्षित जीवन यापन करें। कम कमाएं, थोड़ा कम बड़े शौक कर लेंगे, वह चलेगा, लेकिन ऐसे जिंदगी जीना कतई नसीब नहीं। मानव तस्करी का खतरा खासकर महिलाओं के लिए बढ़ जाएगा। किस तरीके से? जिस देश में आप गए हैं, जिस एजेंट के थ्रू आप वहां पहुंचे हैं, इसकी क्या गारंटी है कि वह आपका सौदा नहीं कर रहा है? इसकी क्या गारंटी है कि वह आपको नर्क में नहीं भेज रहा है? पुरुष को तो भेज रहा है, जो भेज रहा है, महिला को वह शारीरिक शोषण करने के लिए, दैहिक शोषण करवाने के लिए बेच रहा है। धंधे वाली के रूप में, धंधे की जो दुकानें चलती हैं वहां उनको ले जा करके काम पे लगा दे रहा है। क्या करेगा? आप गए हैं अच्छा जीवन के नाम पर, अब वहां पहुंचने पर आपको अपना जीवन, अपने खाने पीने की, एक टाइम का खाना, 2 टाइम तो छोड़िए, एक टाइम का खाने के लिए भी आपको इन सभी स्थितियों से गुजरना ही होगा। और यह रास्ता चुना किसने? आपने, खुद ने चुना, और खुद ही जाते जा रहे हैं नरक में, उस ओर जा रहे हैं जहां मौत की बिल्कुल केवल और केवल मौत दिखाई दे रही है, और कोई रास्ता आपको वहां दिखाई नहीं दे। चारों तरफ केवल मौत ही है, निकलने का कोई चांस नहीं। किडनैपिंग हो सकती है, फिरौती हो सकती है, गैंग खतरा हो सकता है, माफियों को द्वारा कुछ भी किया जा सकता है, आपको मार डाला जा सकता है। दिखाई दे रहे हैं आपको लाशें, ये सड़कें, ये रास्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ केवल और केवल क्या दिखाई दे रहे हैं? लाशें ही लाशें। देखिए, भूख और प्यास से तड़प कर मरने का खतरा। जैसा ही आपको मैंने बताया, आप गए किसी जंगल में, घूमते हो जा रहे थे, रास्ता तय कर रहे थे, बीच में आपको लगी प्यास, ना मिलेगा पानी, ना मिलेगी खाना, मिलेगा तो केवल एक ही, वह है मौत। जंगलों में ऐसे तो आवाज मिलेगी आपको। आप कहेंगे पानी, वो कहेगी मौत। आप कहेंगे खाना, वो बोलेगी मौत।
मैं तुम्हारे ही भूखी बैठा हूं। समझ रहे हैं? वह आतंकवादी लोग केवल और केवल क्या करेंगे, वे भूखे बैठे हैं, वे आपका ही इंतजार कर रहे हैं। वे जानवर आपका ही इंतजार कर रहे हैं, कब आप आएंगे, कब हम अपनी पूर्ति करें। तो अगर आपको उनका शिकारी बनना है तो आप जाइए, जाइए, फिर चुनिए ढंग की मार। आपको ही जानबूझ के अगर अपना जीवन प्यारा ही नहीं है तो जाइए। आपको अवगत कराने के लिए क्लास लाई जा रही है, फिर भी आप जा रहे हैं, तो ये गलती किसकी है? आपकी अपनी गलती है, खुद की गलती है। क्यों अपने आप को, अपनी जिंदगी को, इतनी खूबसूरत पल जो भगवान ने हमें जिंदगी, इतना अच्छा मस्तिष्क दे करके हमें भेजा है, उसको आप इस तरीके से गवा देना चाहते हो? क्या कमी है जो आप नहीं कर सकते हो? सब कुछ कर सकते हो, तो फिर ये डंकी मार्ग ही क्यों? भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरने का खतरा, बॉर्डर पर पुलिस द्वारा गोली मारने का खतरा, मगरमच्छ, सांप, जंगली जानवरों का शिकार होना, इन सभी का खतरा होता ही है। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी स्टार्टिंग में, 10 लोगों में से लगभग 7 से 8 लोगों की तो क्या हो जाती है, रास्ते में ही डेथ हो जाती है। केवल पहुंचते तो 3 लोग, 2 से 3 लोग, और वे भी इतनी गंभीर परिस्थिति में पहुंचते हैं कि वे दोबारा अपने सामान्य जीवन को यापित नहीं कर पाते हैं। अब वे भी केवल और केवल शोषण करवाने के लिए अपने आप को जिंदा रख रहे हैं, कि ताकि जहां जिस देश में वे बड़ा सपना देख करके जा रहे थे, उसी देश में पहुंचने पर उनका केवल शोषण करवाना तय हो गया। समझ रहे? अगली है सबसे ज्यादा जानलेवा 5 जगह है। कौन कौन सी? सबसे पहला, मौत का जंगल। ये देखिए, आपको यहां क्या दिखाई दे रहा है? ये कोई भूत प्रेत नहीं है, ये मनुष्य की हड्डियां हैं, जिसकी शरीर तो दिखाई दे रही हड्डियां के रूप में, लेकिन ऊपर कुछ है नहीं, ना मांस है, ना कपड़े, ना कुछ, केवल और केवल उसकी हड्डियां यहां शेष बची हैं। देखने को आपको सब कुछ दिख रहा होगा, क्या हालत यहां हो रही है, क्योंकि रेडियन गैप है यहां पर, एक छोटी सी है। इस गैप में निकलने के लिए 100 किलोमीटर का घना जंगल है। ये छोटी मोटी बात नहीं, जहां इंसानों की लाशें, जहां इस जंगल में, घने जंगल में, ये जो आपको रेडियन गैप में दिखाई दे रहा है, इस 100 किलोमीटर की गैप में आपको इंसानों की वे चीजें तो आपको दिखाई देगी जो प्रकृति में इंसान होंगे, लेकिन होगा ना उनमें मांस, ना होगे उनमें कोई जीव। वह होंगे केवल और केवल उनकी शारीरिक संरचना, जो उनकी हड्डियां के रूप में होगी। आप समझ सकते हैं, ये दृश्य कोई हल्का मुल्की बात नहीं, ये दृश्य ऐसे ही नहीं। कहां से आए ये? क्या इनको ऑटोमेटिक वहां हड्डियां बन गई हैं? ये गए हैं, किसी ने किसी अलग अलग देश से गए हैं। ये बड़े सपने देख कर चले थे, कमाने को लाखों, गवा गए हमारा जीवन खुद का, ये रास्ता जो हमने चुना है। इसलिए मेरे भाई, कभी ऐसा गलत मार्ग ना चुनियो, जिससे कि आप तो क्या, मतलब अपने माता पिता को भी आप इस तरीके से छोड़ के चले जाओ। क्या इस पल के लिए उन्होंने तुम्हें इतना बड़ा किया? लेकिन उन्हें उठाने वाला कोई मिलता नहीं। एक कहावत बोलने जा रहा हूं, कोविड-19 के समय आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी, और हो सकता है आपको और मॉडर्न रूप में हो। चारों तरफ फैली हैं लाशें, चारों तरफ फैली है लाशें, जहां तक देखे वहां तक लाशें, दिखता ना कोई इंसान एक कि उस लाश को कोई उठा सके। क्या करे इस कलयुग में, जिधर देखो उधर को हैं लाशें, उठाने को है ना कोई इंसानियत का इंसान किसी के अंदर। तो ऐसा ही कुछ आपको परिदृश्य देखने को मिलेगा इस जंगल में। इस जंगल में केवल और केवल लाशें मिलती हैं, वहां आपको इंसान ना के बराबर मिलेगा। हर साल यहां पर हजारों लोग मरते हैं, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं कर पाते। कौन जाएगा काउंटिंग करने? किसने
कौन चाहेगा अपनी इस प्यारी सी जिंदगी को गंवाना? ये वही चाहेगा जिसके सपने हैं बड़े लेकिन माध्यम है गलत, वही चाहेगा, और वह भी होगा फिर उसी का शिकार। जंगल में पानी नहीं, खाने को कुछ नहीं, सिर्फ दलदल, खतरनाक कीड़े और मगरमच्छ। इसके ऊपर फिर एक बात कह दी जाए कि चाहिए था पानी और चाहिए था खाना। हमें चाहिए था पानी और चाहिए था खाना, जिसके लिए जा रहे थे हम अमेरिका यूरोप, जिसके लिए जा रहे थे हम अमेरिका यूरोप। मिला हमें दलदल मगरमच्छ के कीड़े जैसा। इन सारे जीवन के मोह माया के जंजाल के कारण हमें मिले हैं दलदल कीड़े मकोड़े, और ले गए हमें वो लूट। शब्द अच्छा था लेकिन नहीं बोलूंगा क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा। कई लोगों की हड्डियां तक यहां पाई जाती हैं, जिनका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। यह जंगल सिर्फ एक रास्ता नहीं, यह एक मौत का दरवाजा है। डंकी मार्ग चुना है, डंकी मार्ग चुना है मैंने, उस मार्ग पे मैं चल दिया जिस मार्ग पे केवल और केवल मौत के सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर भी मैं गया कमबख्त अपने आप को उस मौत के कुएं में धकेलने। लौटकर मैं कभी ना आ पाया पुनः मैं उस जीवन में जिस जीवन में मैं जी रहा था, जिस जीवन में मैंने वह निर्णय लिया कि मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा। उस जिंदगी को जीने के लिए मैं वापस उस जिंदगी में भी लौट कर ना आया दोबारा। यह जंगल सिर्फ एक रास्ता नहीं, एक मौत का दरवाजा है। तो मेरे जो भी दोस्त ये क्लास देख रहे हैं, ध्यान रखें, इस तरीके की कोई भी निर्णय ना लें जो ऐसा कुछ आपको दिखाई दे। मैं बार बार बीच में कोट बनाने का प्रयास कर करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसा मार्ग मत चुनिएगा जहां आपको केवल और केवल अपनी वह जिंदगी, जिस जिंदगी में आपने यह निर्णय लिया है कि आप क्या करेंगे, कितनी अच्छी जिंदगी लेंगे, उसके लिए डंकी मार्ग चुन रहे हैं, उसी जीवन को वापस तक नहीं जी सकते आप। और उसके ऊंचा लेवल तो छोड़िए, वो तो दूर की बातें हैं। 2023 में 4,17,000 लोगों ने इसे पार करने की कोशिश की, लेकिन हजारों गायब हो गए। कहां गए वे हजारों लोग? क्या हुआ, कुछ पता है? अरे भाई, कुछ दिखाई दे रहा है? क्या हो रहा है इस यूनिवर्स में, क्या हो रहा है इस विश्व में? बस लाशें हो रही हैं। क्या हो रही है? लाशें बिछ रही हैं और कुछ नहीं। वो मूवी देखे होगा आपने डायलॉग, हम लाशें बिछा देंगे, सातों को एक साथ मारेंगे। वैसे ही हम निर्णय लेके चले डंकी मार्ग के माध्यम से और महाद्वीपों पर घूमने चले थे। एक महाद्वीप, एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से अगला देश, ऐसे घूमते घूमते हम महाद्वीपों में घूमे। इन महाद्वीपों में जाते जाते हम अभी लाश होते चले गए और हमें पता ही नहीं चला कि हम ऐसे मार्ग, ऐसे रास्ते पे चल गए कि मौत तो हमारे चारों तरफ थी, लेकिन हमारे जीवन का एक छोटा सा तिनका भी हमें बचा ले, ऐसा कोई भी हमने छोड़ा नहीं था कोई मार्ग। ये वही बात है कि जो जिस डाल पर बैठा कबीरा उस डाल को ही काट रहा था। तो वो जो हिंदी साहित्य की एक कहावत है, वही बात मैं आपको बताने जा रहा था अभी, कि आप जिस डाली पर बैठने जा रहे हैं उस डाली को ही आप काट ले जा रहे हैं पहले ही। तो आप कहाँ से उस डाली का पेड़ तोड़ करके खाएंगे? उस डाली में जो पेड़ लगा है वो कैसे तोड़ कर खा पाएंगे? मुमकिन ही नहीं है। 2024 में इस जंगल में लगभग अब तक 800 से ज्यादा भारतीय क्या हो चुके हैं? मारे जा चुके हैं। 800 छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आपका कोई परिचय भी इस तरीके का रास्ता अपनाने जा रहा है तो सावधान, ये बैठा है आपके लिए मुंह फैलाए।
ये रहा देख रहा है उस साथी, वो जो जाने वाला है अगला, उसके लिए आइए मैं इंतजार कर रहा हूं, मुझे भूख लग रही है, मुझे खिलाओ, मुझे भूख लग रही है, जल्दी आओ। आप जाना चाहते हो? इस तरीके से मत कीजिए। इसको बहुत तेज भूख लगी हुई है, आपको ये केवल एक डकार भी नहीं लेगा, खड़क जाएगा। अब देखिए आप, अगली जो 5 स्थानों से अगला स्थान है माफिया का नगर। कौन सा? मेक्सिको। यहां लोगों को जिंदा जलाया जाता है। क्या आप ये जिंदगी वहां जीने जा रहे थे? ये जीवन यापन करने के लिए आप अमेरिका जा रहे थे डंकी माध्यम से, कि आप अपने आप को जिंदा जलाना चाहते हो? क्या ये सपना आप देख के जा रहे थे? ड्रग माफिया लोगों को पकड़कर गुलाम बना देते हैं। क्या कर लेते हैं? गुलाम बनाते हैं, उन पे धंधा करवाते हैं अलग अलग तरीके से, और महिलाओं को तो सेक्स स्लेवरी, क्या बोला जाए, सेक्स स्लेवरी में बेच दिया जाता है। क्या इसलिए डंकी मार्ग चुना है आपने, कि आप अपने आप को इस रैकेट्स में धकेलने के लिए ले जा रही हो? क्या इसलिए डंकी मार्ग चुन रहे हैं कि आओ और मेरा शोषण करो? ये जिंदगी जीने के लिए आपने सोचा था? पूछिए जरा आप भी अपने आप से ये प्रश्न। अगर कोई ऐसा करता दिखे, रोकिए। हर महीने 2000 से ज्यादा लोग यहां लापता हो जाते हैं। जो लोग वहां पहुंचते हैं उनमें से हर महीने 2000 लोग, एक क्या मतलब पता ही नहीं है कि हर महीने जा रहे हो, एक माह के अंदर 2000 लोग गायब हो जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? क्या हुआ उनका? कुछ पता है? कुछ अता पता है? वो डायलॉग सुना ना, क्या करोगे जीवन में आगे? तो ये क्या कर रहे हो? जीवन को मौत के घाट, वो भी जिंदा, अपने आप का शोषण करवा रहे हो, और जब जो चाहे वो आके करके जाएगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? – 2024 की सबसे डरावनी घटना, मेक्सिकन ड्रग कार्टेल ने 40 भारतीयों को बंधक बनाया, जिसमें से लाशें केवल 10 लोगों की हमें प्राप्त हुई। 10 लोगों की लाशें प्राप्त हुई, 40 बंदी बनाए गए थे, 30 कहां गए? कौन थे? पुरुष थे, महिलाएं थी? कुछ पता है? नहीं। कहां गए? हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। इसलिए क्या कर रहे थे आप? डंकी मार्ग चुनकर लग्जरी जिंदगी जीना जा रहे थे। ये लग्जरी जिंदगी है? अगर इसे लग्जरी जिंदगी कहोगे तो मैं इसको दूर से नमस्कार कहूंगा। मेरा ये जीवन अच्छा है, इंडिया में बहुत अच्छा जिंदगी है ये। यहां एक टाइम खाना खा लेंगे, भूखे सो जाएंगे, लेकिन ऐसी लग्जरी जिंदगी जीने से तो दूरी बरतेंगे, क्योंकि मनुष्य ने जिंदगी मिली है तो इसका पूरा उपयोग करना हमें आना चाहिए। बार बार नहीं मिलती मनुष्य जिंदगी। अरे आप खुश नसीब है कि आपको भगवान ने मनुष्य जिंदगी दी है, तो क्यों कीड़ों मकोड़ों की तरह जाना, क्यों ऐसी हरकतें करना जहां हमारी इस मनुष्य जिंदगी को भी कलंकित होना है, साथ में हमारा यह जीवन यापन ही खत्म होना है, हमारे जीवन की लीलाएं भी खत्म होना। अब देखिए इसको, यहां फिर कहूंगा मैं, लगी थी प्यास भर भर कर, लगी थी प्यास भर भर कर, मिली है यहां गर्मी, मिली है यहां गर्मी, ढूंढ रहा था ठंडक, ढूंढ रहा था यहां ठंडक, मिल रही थी आग की गोले, बैठना चाहता था धरती पर, बैठना चाहता था धरती पर, मिल रही थी धरती आग के गोले के जैसी। चाहता था शांतिपूर्वक बैठ जाऊं, चाहता था शांतिपूर्वक बैठकर सो जाऊं, लेकिन यहां तो मुझे जला दिया जा रहा था। रेगिस्तान का नरसंहार भी कैसे होता है? अमेरिका और मेक्सिको बॉर्डर पर 45 डिग्री की गर्मी, समझ रहे हैं? 45 डिग्री की तो केवल गर्मी है,
में पानी नहीं मिलना, खाना नहीं मिलना। मिलना तो सिर्फ एक ही है, वह है मौत। क्या मिलना? मांग रहा था मैं पानी, मांग रहा था मैं पानी, खाना वो दे रहे थे हमें मौत मौत। अंततः आपको नसीब क्या होना था, क्योंकि आपने चुना ही किसको था? डंकी रूट। और डंकी रूट यानी मौत, मौत का टिकट। अब आपने टिकट खरीदा ही है, तो अब आप उसको कैसे बच सकते हैं? क्योंकि आपने टिकट जो खुद ने खुद के लिए खरीद लिया था, बुक कर लिया था, रास्ता भी सीट भी फिक्स कर ली थी। अगर आप यहाँ गिर गए तो आप जलकर राख हो जाएंगे। ये देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये बस लौटे ही हैं, बस लेटे ही। हर साल यहाँ 1000 से भी अधिक लोगों की क्या होती है? सिर्फ प्यास के मारे मर जाती है। मैं मांग रहा था पानी, मैं मांग रहा था एक घुट पानी, मिला ना मुझे पीने को एक घुट, मिला है तो केवल और केवल मौत मौत। 2024 की सबसे दर्दनाक घटना क्या है? 2024 की दर्दनाक घटना, 14 भारतीय टेक्सास बॉर्डर पार करने के दौरान मारे गए। इनमें से 9 की बॉडी का ही नहीं मिल पाई। कहीं भी बॉडी का ना मिलना कहीं ना कहीं ये दिखाती है सभी तरह से घटनाओं। मौत की नदी कौन सी है? मौत की नदी, ये भी देखिए। हर साल 400 से अधिक लोग इस नदी में डूबकर मौत के घाट उतर जाते हैं। यह नदी एक ऐसा मार्ग बनाती है जो अपने लक्ष्य पर आप पहुंचना चाह रहे हो वहां तो नहीं, लेकिन जहां का आपने टिकट खरीदा है, रूट जो मार्ग चुना है आपने, डंकी रूट, वह केवल मौत की टिकट जो आपने खरीदी है वहां पहुंचाने में बड़ी स्पीड से पहुंचाती है। इसकी कल कल लहरें, इसकी जो लहरें आती हैं उसमें आपकी मौत की जो टिकट आपकी बह रही थी वो आपको लेकर के चल देती। नदी की तेज धाराओं में कई लोग बह जाते हैं और उनकी लाशें कभी मिलती है नहीं, उनकी लाशें कभी मिलती है नहीं। यह नदी लोगों को मंजिल तक नहीं बल्कि मौत के घाट पहुंचा देती है। यह मंजिल लोगों को यह नदी लोगों को मंजिल तक नहीं बल्कि मौत के घाट पहुंचा देती हैं। यह 2024 की सबसे दर्दनाक घटना है। एक ही दिन में 17 लोग इस नदी में केवल डूब करके क्या हो गए? चले गए। अब देखिए, आपने टिकट बुक करी, चलने के लिए मार्ग चुना, माध्यम चुना, उस माध्यम में आपने परिवहन की सुविधा भी ली और परिवहन लिया आपने कंटेनर, और कंटेनर में आप चाहते थे जिंदगी लग्जरी जीना, आप जीवन अच्छे जीने चले थे जीवन का अच्छा सुख आनंदित लेने का, चले थे एसी की जिंदगी जीने, चले थे बड़ी बड़ी कार, बड़े हेलीकॉप्टर, बड़े बड़े सपने देख करके हम चले थे कंटेनर में बैठकर। लेकिन कंटेनर में हमें नसीब हुई ना कोई क्या हवा, ऑक्सीजन। नसीब ना होने के कारण ये हो गए हमारे क्या? दम घुटने से मौत के करीब। तो दम घुटकर मौत होती है। लोग ट्रकों और कंटेनरों में छिपकर जाते हैं बॉर्डर पार करने के लिए, लेकिन कई बार देखने को मिलती है कि दम घुटने के कारण ही मौत हो जाती है। 2022 की सबसे भयानक घटना यह है कि टेक्सास में एक ट्रक में 53 लोगों की मौत हो गई। इनमें 53 में तो 7 कौन थे? हमारे भारतीय थे। चिंता की बात तो है। डंकी रूट मौत के आंकड़े क्या कहते हैं और कितनी मौत हुई? कौन सा साल और कितनी मौतें? 2019, हम 5 सालों की बात कर रहे हैं। 2019 1500 से अधिक लोगों की मौतें। 2020
1800 से अधिक लोगों की मौतें। अब देखिए उत्तर उत्तर क्या हो रही है, बढ़ोतरी होने को देखने को मिल रही है। 2020 के बाद जाइए आप 2021, तो 2021 में फिर से बढ़ करके 2200 पर पहुंच गई है आंकड़े। ये उत्तर वृद्धि का होना हमारे लिए सही तो नहीं है। फिर आते हैं 2022, तो आपको बयां करेंगे आंकड़े, यह बढ़कर के 2800 पहुंच गए। ये और ज्यादा चिंतनीय बात है। बढ़ोतरी इस लेवल पर बढ़ रही है तो आप समझ सकते हैं कि डंकी रूट अपनाने वालों की संख्या किस तरीके से बढ़ रही है। ये मार्ग कितना खतरनाक हमारे मनुष्य जीवन के लिए बनता चला जा रहा है। बात है 2023 की, तो 2023 के आंकड़े जो हैं वे भी कोई कम नहीं है। 3500 प्लस, 3500 से अधिक, और ये ऑन रिकॉर्ड वाली बात है। और ग्राउंड लेवल में वास्तविक तो अगर ये आंकड़े देखे जाएंगे तो ये कई गुना आगे निकल चले जाएंगे। क्या है ये डंकी रूट का मामला, समझ सकते हैं आप। ये कोई छोटी बात तो नहीं, ये कोई छोटी बात तो नहीं। सिर्फ 5 साल में इतने लोगों की मौत होना कोई आसान बात नहीं मेरे भाई, कि सिर्फ केवल और केवल ये 5 साल जो हम देख रहे हैं, ये 5 सालों में इतने सारे लोगों को मार के बैठा है। 10,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। अब बात करें हम 2024 की, तो 2024 के पहले 3 महीनों में सिर्फ 1200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। अब यहाँ पर भी हमें एक बात और समझ में आती है कि 2024 के जो शुरू के 3 महीने का डेटा है उसमें भी 1200, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 400 लोगों की डेथ पर मंथ हो रही है। अब 12 में 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप सोचिए आंकड़ा कितना भयावह होने वाला है। और जैसा कि हमने यहाँ ट्रेंड देखा है, उत्तर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में क्या मिलेगा हमें, ये बढ़ोतरी यहां पर भी देखने को मिलेगी। शुरू के 3 महीनों में है तो आगे के महीनों में ये डेटा बढ़ा ही होगा, घटा तो नहीं हो। क्यों पढ़ रहे हैं हम डंकी मार्ग, क्यों इतना मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, क्यों इस तरीके से मैं आपसे बातें कर रहा हूं, क्या रीजन है? उसकी ताजा खबर यह है कि अभी हाल ही में अमेरिका से भारत से अवैध प्रवासियों की जो डिपोर्टेशन फरवरी 2025 में होना है, अमेरिका ने 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया है, जो कि इनमें से अधिकतर लोग डंकी रूट के माध्यम से वहां पहुंचे थे। उन्होंने क्या कर रखा है, ये क्या है, ये क्या है, ये मार्ग चुना था आपने, ये आपकी लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं आप, इतनी अच्छी लग्जरी जिंदगी है आपकी कि इस लग्जरी जिंदगी के लिए आप डंकी रूट लेकर के गए थे। देख लीजिए बयां हो रही है यहां पर, एक एक बात है बयां हो रही है कि ये देखिए आपको वो क्या कर रहे हैं आप। इस जिंदगी को जीने के लिए तो आपने अपना खुद का टिकट बुक किया था, इसीलिए गए थे आप। इनमें से अधिकतर लोग डंकी रूट से पहुंचे थे, उन्हें जंजीरों में बांधकर भारत भेजा गया है, जो कि हमारे लिए चिंता की बात है, बहुत ही ज्यादा। इसलिए चिंता की बात ज्यादा हो रही है कि ये बंदी बना करके भेजे जा रहे हैं, और मित्र राष्ट्र होने के बावजूद अगर ये घटना हमें देखने को मिल रही हैं तो कहीं न कहीं हमें अवगत रहने की आवश्यकता है। हमें वह गलत मार्ग नहीं अपनाना है जो कि हमारे ही जीवन को नरक में ढकेल रहा है, नरक के में ले जा करके छोड़ दे रहा है। ऐसा मार्ग नहीं चुनना है। 2009 से 2024 के बीच 15,564 भारतीयों को अमेरिका से
निकाला गया है। ये वे जीवन, ये 15,564 लोग लगभग ये वे हैं जो डंकी रूट का उपयोग या अवैध रूप से अमेरिका में गए थे। तो स्थिति कुछ अलग ही बयां करती है, कुछ अलग ही बयां करती। इस रास्ते में जाने के लिए सीढ़ियां तो हैं, इसमें जाने के लिए सीढ़ियां तो हैं, लेकिन जाने में भी कठिनाइयां हर एक एक कदम पर हैं, हर एक कदम कदम पर है। बड़ी डेंजर जिंदगी के साथ जी निकलना पड़ेगा। अगर आप निकल भी गए इन सारी मुसीबतों को पार करके, तो वहां पर भी आपका आओ भगत करने के लिए तत्काल खड़ी है सेनाएं। उनसे बचे तो शोषणकर्ताएं आपका इंतजार कर रहे हैं। अब आपको वे कराएंगे 2 नंबर के धंधे, शारीरिक धंधे, आपके देह का धंधा, आपकी तस्करी, ये सब आपको वहां देखने। ये आपकी जो आप चाहते थे अच्छी लग्जरी जिंदगी जीना, वो आपकी लग्जरी जिंदगी किस तरह की होने वाली है, डंकी रूट के माध्यम से वो यहां आपको बयां कर रही है। खतरनाक सफर, जानलेवा रास्ता, करोड़ों की ठगी, अंधकार में फंसी जिंदगी, जेल, डिपोर्टेशन और मौत। तो मैं यही कहूंगा आपको कि आप सपना अगर अमेरिका जाने का है तो कानूनी रास्तों से जाएं, सही रास्ता चुनें, कानून के माध्यम जाइए, लेकिन डंकी रूट का रास्ता गलती से भी मत चुनिएगा, गलती से भी मत चुनिएगा, नहीं तो आप अपने ही हाथों से अपनी मौत का टिकट कर लेंगे बुक। ये रही है आज की इसके बारे में। और ये इसलिए भी हम पढ़ रहे थे कि अमेरिका बहुत सारे हमारे भारतीय लोग जाते हैं और वे वहाँ पर जीवन यापन करना चाहते हैं अच्छी। इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि जो अमेरिका में जो है जनसंख्या थोड़ी कम है, भारत में बहुत सारी जनसंख्या है, क्षेत्रफल में हम 7वें नंबर पर आते हैं, वह दूसरे तीसरे नंबर पर पहुंच जाता है। वहाँ बड़े हैं क्षेत्रफल में, हमसे बड़ा देश है कुल मिला के कहें तो जब क्षेत्रफल में बड़ा है, क्षेत्रफल में बड़ा होने के कारण, जनसंख्या कम होने के कारण उनके पास क्या होता है, चाहे वहाँ का किसान भी है तब वह भी अच्छी जिंदगी जी पाता है, क्योंकि उनके पास अच्छे अच्छे चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर आपको मतलब जो जाने वाले हैं वो इस वजह से जाते हैं। अगर आप जाना भी चाहते हैं तो मेरे आपसे एक ही सलाह है, कानूनी माध्यम से जाएं, वह ज़्यादा सही होंगे। लेकिन आप इस माध्यम से कि हम टंकी मार के चले जाएं, नहीं, गलती से भी ऐसा मार्ग चॉइस मत कीजिएगा जो कभी नसीब ना होगा आपको अपने माता पिता को देखने का और अपने माता पिता को अपनी शक्ल पुनः दिखाने का। तो ऐसा मार्ग क्यों चुनना जहाँ केवल नसीब हो मौत, जहाँ नसीब ना हो माता पिता, जहाँ नसीब ना हो माता पिता को हम, ऐसा जीवन किस खुशहाली का। इतनी बड़ी जिंदगी, इतनी बड़ी लग्जरी जिंदगी जीने से क्या फायदा जहां हम अपनों से ही दूर होते चले जाएं, अपनों से ही दूर होते चले। तो ये रहा हमारा यहाँ पर आपको करंट की जो चल रही है हमारी मंथली करंट अफेयर, जो आपके लिए मई 2025 की जो प्रीलिम्स है उसमें रामबाण सिद्ध होगी। आपको यहाँ पर जनवरी क्लास डाल दी गई है और फरवरी की भी डाल दी गई है। अगर आपने अभी तक क्लास नहीं की है तो जा करके क्लास कीजिए, अगली क्लास आने के लिए रेडी हो रही है, आप तैयार रहिए। मिलेंगे अगले इसमें, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।